हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू जीके जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड जो है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों का रहा है। इससे रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही आपको बता दूं, यदि आप राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे होंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किए हैं? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है कुल 5 राजवंशों ने शासन किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा C 5। आइए अब अगले स्लाइड में जान लेते हैं वो सभी 5 राजवंशों के बारे में। वो 5 राजवंश हैं। पहला है ममलूक वंश, जिसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1206 से लेकर के 1590 ईस्वी तक। ममलूक वंश ने कुल 84 वर्षों तक शासन किए हैं। दूसरा जो वंश है वो है खिलजी वंश, जिसका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। इसने कुल जो है 30 वर्षों तक शासन किया है ये वंश ने। तीसरा है तुगलक वंश, जिसका टाइम पीरियड जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। इसने जो है कुल 94 वर्षों तक शासन किया है। नेक्स्ट जो वंश है वो है सैयद वंश, जिसका जो टाइम पीरियड है 1414 से लेकर के 1450 ईस्वी तक। इसने जो है कुल 36 वर्षों तक जो है शासन किए हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है लोधी वंश, जिसका टाइम पीरियड है 1450 से लेकर के 1556 ईस्वी तक। इस वंश ने जो है कुल 76 वर्षों तक शासन किए हैं। आइए अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ से जो है आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत में जो है किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किए हैं? तो आप साफ यहाँ पे देख सकते हैं तुगलक वंश, जिन्होंने जो है कुल 94 वर्षों तक शासन किए हैं। तो ये जो है सबसे अधिक जो है समय तक जो है शासन करने वाला वंश रहा है। तो एग्जाम से पूछे जाएंगे सबसे अधिक समय तक जो है किस वंश ने राज किए हैं, तो वह है तुगलक वंश। वहीं यदि देखा जाए सैयद वंश, ये जो है 36 वर्ष, और इससे भी कम जो है खिलजी वंश जो है जिसका कार्यकाल जो है 30 वर्षों का रहा है। तो सबसे कम समय तक जो है शासन करने वाला जो वंश रहा है दिल्ली सल्तनत में वो रहा है खिलजी वंश। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे सबसे अधिक समय तक जो है शासन करने वाला वंश दिल्ली सल्तनत में कौन था, तो वो था तुगलक वंश, जिसने 94 वर्षों तक शासन किया है। वहीं खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक जो है शासन करने वाला वंश रहा है 30 वर्षों तक। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे जेपीएससी बीपीएससी, तो वहाँ पर जो है इसे जो है व्यवस्थित करने के लिए आता है, अरेंज करने के लिए आता है कि किसने शासन जो है कब से कब किया है, उसे घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसे आप यदि याद रखें तो आसानी से जो है आप सजा सकते हैं बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? अभी हम लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत में कुल जो है 5 वंशों ने शासन किया, उसमें जो लोधी वंश था इसका स्थापना किसने किया था? तो लोधी वंश का स्थापना जो है बहलोल लोधी ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा C बहलोल लोधी। आइए अब अगले स्लाइड में देखते हैं जितने भी वंश हुए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसके संस्थापक कौन थे जान लेते हैं। तो पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता था, जिसका टाइम पीरियड जो है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा है। और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक गुलाम था। नेक्स्ट है खिलजी वंश, जिसका टाइम पीरियड जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है। और इस वंश के जो है संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है तुगलक वंश, जिन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया है 94 वर्षों तक। इनका टाइम पीरियड रहा है 1320 से लेकर के 1414। इस वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। अगला है सैयद वंश, इसके संस्थापक थे खिज्र खां। और अभी हम लोगों ने देखा लोधी राजवंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक
समय तक शासन किया? तो ये भी हम लोगों ने देखा था, जो तुगलक वंश है उन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय 94 वर्षों तक जो है शासन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तुगलक वंश, जिसका कार्यकाल जो है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा है। कुल 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। और जो खिलजी वंश है वो सबसे कम समय तक 30 वर्षों तक शासन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो पोलो खेलते हुए मृत्यु जिस दिल्ली के सुल्तान की हुई थी वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत की थी? तो सिजदा एवं पेबोस नामक जो ईरानी प्रथा की जो शुरुआत जिसके द्वारा किया गया था वो थे बलबन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बलबन। आइए अब अगले स्लाइड में देखते हैं बलबन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने एवं अपने विरोधियों के दमन के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किस दिल्ली के सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपने विरोधियों के दमन के लिए अपनाई थी, तो वो हो जाएगा बलबन। बलबन ने ही जो है चालीसा दल का दमन भी किया था। इसने जो है नौरोजा उत्सव मनाना शुरू किया था और इसने दरबार में जो है सिजदा एवं पेबोस नामक जो है ईरानी प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा का अर्थ होता है लेट कर नमस्कार करना और पेबोस का अर्थ होता है पाँव को चुंबन लेना। यानी कि यदि सुल्तान जो है दरबार में बैठे हैं तो कोई भी अगर वहाँ पर आता था तो वो जो है लेट कर नमस्कार करता था और उसके पाँव को चूमता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 40 दासों का एक संगठन तुर्क-ए-चहलगानी बनाया जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है? तो तुर्क-ए-चहलगानी जो है ये बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि 40 दासों का एक संगठन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। और अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में ही बताया था, इसे यही जो संगठन था तुर्क-ए-चहलगानी, इसका ही दमन जो है किया गया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्ने बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है मोरक्को का निवासी था और ये जो है इब्ने बतूता जो है मोरक्को का निवासी था और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। जब ये भारत आया था तो सुल्तान ने जो है उन्हें जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक की समय की घटनाओं का जो वर्णन जो है इब्ने बतूता ने अपनी पुस्तक जो है रेहला में किया है। तो क्वेश्चन भी आता है कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा इब्ने बतूता। नेक्स्ट है, कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुवात उल इस्लाम मस्जिद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये याद रखना बड़ा आसान है, कु से यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है और कु से कुवात उल इस्लाम मस्जिद है। तो ये दोनों का जो शुरुआत का जो है
वर्ण है कू जो है मिल रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कुवात उल इस्लाम जो मस्जिद है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। तो तराइन की जो पहली लड़ाई थी जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें आपको ये भी याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसे लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। इतिहास का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। अभी हम लोगों ने देखा था तराइन का प्रथम युद्ध जिसे जो है 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और दूसरा जब युद्ध हुआ 1 साल बाद, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के अनुसार डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और इसी के बाद जो है भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, सी, जलालुद्दीन खिलजी ने जो है राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए मोहम्मद गौरी भारत के जो भी प्रदेश जीता था उसका जो शासन जो है उसने खुद नहीं किया था, बल्कि अपने गुलामों को दे दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक गुलाम था। क्योंकि लिए उस समय क्या होता था कि जो बादशाह होते थे, जो सुल्तान होते थे, वो अपने परिवारजनों से ज़्यादा विश्वास जो है अपने गुलामों पर करते थे। गुलाम जो है काफ़ी वफादार होते थे, और इसलिए जो है जो भी मोहम्मद गौरी ने जो भी प्रदेश जीता भारत में, उसे जो है वहाँ पे शासन करने के लिए जो है अपने गुलामों को दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम था। नेक्स्ट है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। अभी हम लोगों ने जाना था कि लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने किया था, और लोधी वंश का जो अंतिम जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम लोधी। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं अगले स्लाइड में। देखिए सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात जो है उसका जो बड़ा जो पुत्र होता है इब्राहिम लोधी, वो 22 नवंबर 1517 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। और ये जो इब्राहिम लोधी जो होता है वो लोधी वंश का अंतिम शासक होता है। इसी के समय में क्या होता है कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें जो है बाबर जो है इब्राहिम लोधी को हरा देता है, और भारत में जो है एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना होती है, और दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो इनाम भूमि जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो दक्षिण भारत को जो है पराजित करने का प्रयास जो है सबसे पहले जो किया गया था वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, और अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे उनके बीच में ये वीडियो जरूर शेयर कर देंगे। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में जो है मुस्लिम राज का संस्थापक जो है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, आगरा शहर या फिर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की जो स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, जो कि लोदी वंश के थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो इक्तेदारी प्रथा जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो लखा बख्श जो है वो कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता था, इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो देखिए कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत किया था इसे बनाना, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे, बल्कि इसका जो इस कुतुब मीनार का जो कार्य जो है पूरा जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया गया था, और इसकी शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसीलिए इसका नाम जो है आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से मैच करता है, कुतुब मीनार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास ऑब्लिक गुलाम राजवंश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो देखिए हुमायूं जो है और अकबर और शाहजहां ये तीनों जो हैं मुगल वंश से संबंधित हैं, मुगल वंश। और इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, यानी कि गुलाम वंश से संबंधित है। तो वही पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास ऑब्लिक गुलाम वंश से संबंधित थे। गुलाम वंश के जो कुछ महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं, ऐसे गुलाम वंश में आपको याद रखना है कुल 11 राजवंश हुए हैं उसमें से, लेकिन जो आपके एग्जाम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, इल्तुतमिश से, बलबन से और रजिया सुल्तान से। ये चार जो है आपको अच्छे से याद रखना है। और कुल यदि पूछा जाएगा कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए हैं, तो कुल 11 शासक हुए हैं। वहीं और बता दूं आपको कि खिलजी वंश में जो है कुल 4 शासक हुए हैं, तुगलक वंश में जो है 8 शासक हुए हैं, सैयद वंश में जो है 4 शासक हुए हैं, और लोदी वंश में जो है 3 शासक हुए हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी जस्ट मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि इब्ने बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी। ध्यान रहे मोहम्मद गौरी नहीं, मोहम्मद गजनवी है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो इसने जो है भारत पे कुल जो है 17 बार आक्रमण किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 17 बार। भारत पर जो है इसने जो है पहली बार जो है 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत पर जो है मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहली बार जो है 1001 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण किया था, और 1001 से लेकर के 1026 ईस्वी तक जो है इसने कुल जो है 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण करने का इसका जो मकसद जो था वो यहाँ पर शासन करना नहीं था, बल्कि आपको याद रखना है इसका जो मुख्य जो इंटेंशन जो था भारत पर आक्रमण करने का वो था यहाँ की जो है धन दौलत संपदा को लूटना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक जो गुलाम थे वो थे बलबन के दरबार में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बलबन।
एक मिनट, इसको जो है सुधार लेंगे। सबसे ज़्यादा जो सुल्तान थे वो फिरोज तुगलक के दरबार में थे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो हो जाएगा फिरोज तुगलक। देखिए, फिरोज तुगलक जो था वो दासों का शौकीन था और दासों के लिए उसने जो है दीवाने बंदगान नामक जो है एक नए विभाग की स्थापना की थी। तो आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दीवान ए बंदगान नामक जो विभाग जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। और ये किससे रिलेटेड है ये विभाग? तो दासों से, जो कि उस समय गुलाम होते थे। और इसके लिए इसने जो है अलग से अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। फिरोज तुगलक के समय में जो है दासों की संख्या जो है वो 1,80,000 थी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तबकात ए नासरी, तो तबकात ए नासरी का जो लेखक था वो था मिहनाज उस सिराज। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मिहनाज उस सिराज। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलक नामा के रचनाकार का जो नामक है वो है गुलबदन बेगम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गुलबदन बेगम। एक मिनट, यहाँ पे है तुगलक नामा, इसको सुधार लेंगे, गुलबदन बेगम नहीं होगा, ये जो है अमीर खुसरो होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक नामा के जो रचनाकार हैं वो हैं आमिर खुसरो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आमिर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? आमिर खुसरो जो है वो किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकारों ने कहा था राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो ये जो कथन है वो कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकारों ने कहा है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। नेक्स्ट है सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था? फवाजिल, तो फवाजिल का जो अर्थ था वो था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक जो है भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था। दूसरा है सुल्तान और उनके अधिकारियों को उसके जीवन पर स्वामित्व होता था। या सी है वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। अभी मैंने जस्ट आपको पहले बताया कि दिल्ली सल्तनत में जो है गुलामों को रखा जाता था और गुलाम पर जो है सुल्तान जो है अपने परिवारजनों से ज़्यादा विश्वास करते थे और वे काफ़ी वफादार होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अपने स्वामी के विश्वसनीय थे और उन पर आश्रित होते थे। इसलिए जो है दिल्ली सल्तनत काल में जो है गुलामों को जो है उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या है? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी और रेलवे में जो है पूछा जा चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है जौना खान भी नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जौना खान। याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम था जौना खान।
नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से खाली स्थान में बदल दिया था। शुरुआत में दिल्ली की जो राजधानी थी, दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। याद रखना है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था तब दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, लाहौर थी। लेकिन बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से, और बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है राजधानी दिल्ली थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से फिर राजधानी बदल दी थी। तो उसने जो है दिल्ली से राजधानी बदल करके जो है दौलताबाद किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से जो है दौलताबाद जो है बदल दिया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था तो उसने अपनी राजधानी जो है लाहौर जो है रखा था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था। तो उस समय जो है खराज जो है, खराज कर जो है एकत्र किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, खराज कर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था। दीवान ए आरिज, तो दीवान ए आरिज जो था वो सैन्य विभाग से संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सैन्य विभाग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में ना रहे और ऑप्शन में जो है मोहम्मद गौरी दिया रहे, मोहम्मद गौरी, तो आपको जो है मोहम्मद गौरी जो है टिक करना है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के ही आदेश पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। आइए इसके बारे में विस्तार से हम लोग अगले स्लाइड में जानते हैं। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो वो एक मस्जिद है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे जो है मोहम्मद गौरी के आदेश पर जो है 2.5 दिनों के भीतर बनाया गया था, जिसके कारण इसका नाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया था। सुल्तान ने मस्जिद को जो है 60 घंटे के भीतर बनाने का जो है आदेश दिया था और श्रमिकों ने दिन रात काम किया, लेकिन केवल एक पर्दी दीवार बना पाए ताकि जो है सुल्तान जो है अपनी नमाज अदा कर सके। अब ये जो मस्जिद बनाने का जो ख्याल जो है वो कैसे आया उसको जानते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करने के बाद जो है एक बार मोहम्मद गौरी जो है अजमेर से गुजर रहा था, तो उसने मंदिरों को देखा, इसलिए उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक नामक अपने दास को जो है एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया ताकि वह जो है वहाँ पर नमाज अदा कर सके। और सुल्तान ने यह भी आदेश दिया था कि 2.5 दिनों के भीतर, यानी कि 60 घंटे के भीतर जो है ये मस्जिद बनानी है। तो इसीलिए इसका नाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किसके समय में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इससे पहले जो है वीवीआई कर लेंगे। तो दक्षिण भारत में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का के नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था और ये जो है किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको भी कराया है। आइए अब कुछ क्वेश्चन जो हैं उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। ये ऑप्शंस हैं, इस्लाम का प्रचार करना, गजनवी साम्राज्य का विस्तार, मूर्ति को तोड़ना, मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना है। अगला एक और क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन है शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। और लास्ट जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी बलबन।
यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे यदि वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।